ठीक है। गांव में रहना है, काम करे चाहे कोई बिजनेस करे चाहे कोई दिक्कत को नहीं आई में, मतलब डॉक्टर साहब की झंझट को नहीं, मैं खुद को धंधो चलाने लग रही है। ठीक है, मतलब अब क्या करेगा, चलाना ही पड़े। तो आप भी उसके बाद जॉब है, सैलरी मत देखो यार। हम अपने को क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए सबसे पहले कि भी मार्कन एक जॉब हुए पछे आपा एक सेटल हो जाए, यानी कि अपन कोई टेंशन को नहीं हो, पछे आपा आगे तैयारी कर सका। नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर वैकेंसी से रिलेटेड। काफी सारे वीडियोस इस वैकेंसी से रिलेटेड बन चुके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में जो धरातलीय स्तर की चीजें हैं पशु परिचर वैकेंसी की, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पोस्ट की रियलिटी क्या है। देखिए, हम डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल को लेके। मैं पीडीएफ में जो जॉब प्रोफाइल दी गई है उसकी बात नहीं करूंगा, जो रियलिटी है वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सैलरी की बात करेंगे, तैयारी कैसे करें, मेन बात इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप बेरोजगार हो, कोई भी सरकारी जॉब नहीं है, अब देखिए सरकारी है वो तो इसका करेगी क्यों, लेकिन अगर आप प्राइवेट में भी हो तो इसकी तैयारी जरूर करें। ये मैं आपको बताने वाला हूं, और इसके क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे फायदे हैं, वो देखना आप। ठीक है, सैलरी को छोड़ के उसके बाद में जॉब लोकेशन, क्या आपको अपने ग्राम पंचायत स्तर पर नौकरी मिल सकती है क्या, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। कितने घंटे की जॉब है, ये सब तो बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भी पशु परिचारक होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, ग्राम पंचायत स्तर पे जो है वो पशुओं के हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे एलएसए भी होते हैं, पशु परिचारक भी होते हैं। वो बात अलग है कि काफी सारी जगह पशुओं के हॉस्पिटल भी नहीं है, लेकिन वहां पे एलएसए हैं और कई जगह परिचारक भी हो सकते हैं। जैसे हमारे गांव की मैं बता दूं कि 3-4 सालों से जो अपने डॉक्टर साहब लगे हुए हैं हमारे गांव के ही हैं। पहले उनकी ड्यूटी थोड़ी अलग थी, अब अपने गांव में करा ली, लेकिन वहां पे हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितनी मजे की नौकरी है। काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसी आती है और इतनी मजे की नौकरी होती है जिससे हम आगे और भी बढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट मेरा यही था और इसी के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सैलरी को देखते हुए नहीं, इस आपकी जॉब प्रोफाइल के देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए नौकरी होने वाली है। अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो वैकेंसी आपके लिए बेस्ट है। अब देखिए, जैसे एक ग्राम पंचायत में एक पशुओं का डॉक्टर एलएसए है, जिसे पशुधन सहायक यानी कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट कहते हैं। उसके नीचे आप असिस्टेंट के रूप में या फिर उसके सहायक के रूप में आप काम करोगे। जहां कई डॉक्टर साहब गए हैं भाई पशुओं की टीका लगाने, तो किसी पशु को आगे से पकड़ना है, टांगरों को पकड़ना है, और अपने जैसे पशु है, जैसे हॉस्पिटल है तो उसका थोड़ा रख रखाव करना है। गांव में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर बढ़िया सिटी वेटी में आपकी जॉब है तो थोड़ा बाग बगीचा है उनका थोड़ा रख रखाव करना है, बस यही ड्यूटी है। अब जो पीडीएफ में ड्यूटी जो बताई गई आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, यानी कि जो पशुओं को आहार खिलाया जाता है उसकी आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए और लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, शेल्टर एंड कंफर्ट, यानी कि जहां पे आपके एनिमल शेल्टर वगैरह जो है उनको रूटीन पे आपको जो है ध्यान रखना है, चेकअप करना है, देख रेख करनी है। ठीक है, उसके बाद में सपोर्ट एंड कल्चरल इवेंट, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट। इनका कहना है कि भी आपको लोगों से इंगेज रहना है, लोगों को बताना है कि अब आपको ये करना है, पशुओं को ये देना है, ये टीका लगाना है, ये करना है। काफ़ी सारे इवेंट आपको करने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो मैं बता दूं कि पशु आपने मतलब कोई पशु बीमार हो जाए तो सीधे डॉक्टर साहब ने घर ही बुला लें, यानी कि हमारा टीको लगाना है, जो भी करना हो। ठीक है, बाकी तो आप लेवा ही को नहीं। ठीक है, तो मतलब कोई नहीं जाता हॉस्पिटल, मेरे कहने का मतलब ये है। मतलब गांव में जो आदमियों का हॉस्पिटल होता है, गांव में जो हम जिसे पीएचसी बोलते हैं, वहां पे भी नहीं जाते, तो पशुओं को लेके क्या ही जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। मेन बात यही मैं कहना चाहता था, कुछ नहीं करना आपको। बस आपको जाना है, 8 बजे है तो 2 बजे वापस आ जाना है, और 10 बजे है तो 4-5 बजे वापस आ जाना है, बस। ठीक है, जाना है, आना है। अगर नहीं भी गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेन बात ही तो ये है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि बेस्ट जॉब है। सैलरी मत देखो यार, हम अपने को क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए सबसे पहले कि भी मार्कन एक जॉब हुए पछे आपा एक सेटल हो जाए, यानी कि अपन कोई टेंशन को नहीं हो, पछे आपा आगे तैयारी कर सका। ठीक है, तो सारा बेस्ट चीज आ है। अब सैलरी की बात करा तो देखो, प्रोबेशन में थाने 12-12.5 रुपया देसी। ठीक है, तो बात आ है कि थारे गांव में भी थाने ड्यूटी मिल जी। ठीक है, थाने कोई दिक्कत ही को नहीं ड्यूटी में। एक बार हो सके थोड़ी 1-2 साल थाने बाहर रहना पड़े, 1 साल 1.5 साल, लेकिन बिन बाद में सीधी थारे गांव में ड्यूटी हो जी। ठीक है, गांव में रहना है, काम करे चाहे कोई बिजनेस करे चाहे कोई दिक्कत को नहीं आई में, मतलब डॉक्टर साहब की झंझट को नहीं, मैं खुद को धंधो चलाने लग रही है। ठीक है, मतलब अब क्या करेगा, चलाना ही पड़े। तो आप भी उसके बाद में वेट नहीं कर सकते हो।
और उसके बाद में खुद दवाई ववाई तो कर सकते हो अपना प्राइवेट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप आरएस बनना चाहते हो, यूपीएससी भी कर सकते हो, आराम से टाइम मिलेगा, फिर 1-2 साल 3 साल आराम से पढ़ना और करना, क्योंकि आपके पास जॉब होगी, आपके घर के पास, आपके गांव में आपकी जॉब होगी, रेपुटेशन जो बनती है वो भी होगी। भी गाँव का छोरा गाँव में नौकरी कर रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब है तो बड़ी इज्जत है उनकी गांव में, वरना कोई पूछता ही नहीं, और वो तो डेली आंखों के सामने रहेंगे लोगों के, जलने वालों के, तो मजे मजे में कोई दिक्कत ही नहीं है, और आप आगे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि तैयारी कैसे करें। जॉब लोकेशन बता दी, आपके गांव में भी ड्यूटी आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके फायदे भी आपको मैंने बता दिए। अब सैलरी की कंप्लीट बात करें तो सैलरी आपको 12-12.5 हज़ार रुपए जो है वो 12.5 मान के चलो आपको प्रोबेशन में फिक्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो है 25,000 सैलरी हो जाएगी, ठीक है, 25-26 हज़ार, और 4-5 साल के बाद में आपकी जो है वो 30,000 प्लस सैलरी चली जाएगी, ठीक है। तो गांव में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने गांव में ड्यूटी मिल रही है यार। जैसे अगर हम कोई और तैयारी करें, पुलिस वुलिस की कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, किन गुंडों से माथा लगाना पड़ेगा, नहीं, वो तो एक बढ़िया बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भी कितने आराम के, कुछ भी नहीं करना, जिनको कुछ भी नहीं करना वो आराम से तैयारी करें, और फिर आगे कुछ करना है वो भी तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बता दूं तैयारी कैसे करनी है। देखिए आपके पास 6 से 8 महीने आपके पास है सफिशिएंट, कोई कोचिंग ना करो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। पशु प्रबंधन का जो आपके हैं उनकी एक जो है वो आप बुक ले सकते हो, या फिर कोचिंग तो आप ज्वाइन करना ही मत। इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। फिर आरएस वारएस के लिए तो आप घर ही बसा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन एक कोचिंग ले सकते हो, जो सबसे सस्ता कोर्स दे वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान जीके अगर आपने पटवारी की तैयारी की है, ठीक है, जीके मैथ रीजनिंग ये तो है ही, ठीक है। तो उसके बाद में पशु प्रबंधन रहा तो उसकी एक अलग से बुक ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, मेन बात ये है। उसके बाद में जो है वो अगर हम बात करें कि भी हमें तो ये जॉब लगना है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, जीके। अब बात करें तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भी आपने वनपाल की तैयारी की है, वन रक्षक की है, पटवारी की है, तो यही विज्ञान रीजनिंग जीके ये तो आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, बुक ले आना। उसके बाद में आप बुक्स के बारे में एक सफिशिएंट अलग से वीडियो चाहते हो तो वो भी मैं आपको बना दूंगा, आप जो है कमेंट जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भी अपने को तो कोचिंग करनी है, तो कोचिंग का आप इतना फोड़ा मत देखना चाहिए। तो कुल मिला के आप जो है वो, तो कुल मिला के आप घर पे बैठ के आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको ज़्यादा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंपल सा 10वीं लेवल की चीज़ें आएगी, ठीक है। कंपटीशन रहेगा, इसमें कंपटीशन काफ़ी रह सकता है दोस्तों, ठीक है। 12, 13, 15, 17 लाख फॉर्म भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपके नया पोर्शन है ना पशु प्रबंधन, वो सभी के लिए कठिन रहेगा। और ये आप सोचो ही मत कितना रहेगा क्या रहेगा, आपको अपने गांव में अपनी जगह पे अपने घर के पास जॉब चाहिए तो इसकी तैयारी आप जरूर करें। बाकी अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर दें। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।